भारत देश आज गहरे सदमे में है। पहलगाम में हुए हमले में अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इस हमले में भारत के 26 निर्दोष लोग बेवजह मारे गए। पूरे देश में शोक का माहौल है। गम, गुस्सा और नफरत फैलती जा रही है। लेकिन हम केवल सवाल कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। Which genius chose to cut this army down? Which genius? कुछ न्यूज चैनल इस दर्दनाक हादसे को भी फायदे की नजर से देख रहे हैं और देश के लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। अर्णव गोस्वामी उन लोगों में से एक है जिन्हें हम इंसान की शक्ल में भेड़िया कह सकते हैं। अर्णव गोस्वामी की एक पुरानी चैट वायरल हुई थी जिसमें उसने लिखा था कि सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और कश्मीर में इतिहास का सबसे खतरनाक हमला होने वाला है और हमारा चैनल सबसे पहले इसे दिखाएगा। मोदी ने कर दिखाया है। मैं सोच रहा हूं कि इसे कैसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर फायदा उठाया जाए। यह हमला हमें बड़ी कामयाबी दिलाएगा और मैं खुशी से पागल हो रहा हूं। उस दिन ठीक 20 मिनट बाद पुलवामा में भीषण हमला हुआ था जिसमें हमारे कई वीर जवान शहीद हो गए थे। आज भी कुछ लोग पहलगाम अटैक को एक उत्सव की तरह दिखा रहे हैं। वे आपके गुस्से को अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं और आपको धर्म के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों से भी बड़ा सवाल यह है, क्या भारत वाकई एक सुरक्षित देश है? मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। यहाँ सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। हमने धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे देश के नेता आज इतनी राजनीति में व्यस्त है कि उनके पास देश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का भी समय नहीं है, जबकि दुश्मन आज भी देश में आतंक मचाने की साजिशें रच रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आतंकवादियों ने अब अपने हमलों का फोकस पीर पंजाल, राजौरी और पुंछ इलाकों पर कर दिया है। ये क्षेत्र पथरीले और जंगली है जहां सेना को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां आतंकवादी ऑटोमेटिक हथियारों से हमला करके जंगलों में छुप जाते हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का सहयोग भी सीमित हो जाता है। लेकिन ये सब भारतीय सेना के लिए कोई नई बात नहीं है। असल दिक्कत यह है कि देश की मुख्यधारा मीडिया इन गंभीर मुद्दों को जानबूझकर दबा देती है। हकीकत यह है कि आज हमारा देश पैसों के लिए इतना बिक चुका है कि हम अपने भविष्य को भी खतरे में डालते जा रहे हैं। जिन मुद्दों को हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर सुलझाना चाहिए, उन मुद्दों का नेता और मीडिया गलत तरीके से फायदा उठाते हैं ताकि अपने पार्टी फंड और निजी स्वार्थ पूरे कर सकें। खैर, जैसा अक्सर होता है, समय के साथ लोग इस दर्दनाक घटना को भी भूल जाएंगे या भुला दिया जाएगा। ऐसे ही मुद्दे तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हम सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र जैसा नहीं है जिसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को ढूंढकर मार गिराया था। हमारी सुई अभी भी हाफिज सईद पर अटकी हुई है जिसे हम 2008 से आज तक खत्म नहीं कर पाए हैं।